हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हां, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। बहुत बहुत हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। राजा नहुस के धरती घोसी में मैं मौजूद हूं। हमारे साथ कई वरिष्ठ नेता एक मीटिंग में जो है कि देखे गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष, जिनकी वीडियो इस चैनल पे आप लोगों ने देखा है, और साक्षात्कार इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे खट्टे मीठे सवाल जवाब किए थे, वे बाकी से आपको जवाब सुनने को मिला था। आज हमको घोसी नरोखर पोखरा पे एक मीटिंग करते हुए देखे गए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनसे मैं मिलूं और खट्टे मीठे सवाल जवाब को करूं। और समाज सेवी हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके मन के भाव को आप तक पहुंचाने में इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास जारी रखूंगा। अब देर नहीं करते हैं, चलिए उनसे मैं मिलाता हूं। साक्षात्कार में खट्टे मीठे सवालों से जो है कि जवाब की प्रतीक्षा में आप तक पहुंचाने में मैं कंटिन्यू लगा रहूंगा। निरंतर प्रयास मेरा जारी है, देर नहीं करते हैं, चलिए साथ बने रहिए। देखिए नरोखर पोखरा का कितना सुंदर दृश्य है, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं जो है कि ये घोसी का सुंदर सा दृश्य राजा सुशोभित हो रहा है। नरोखर पोखरा घोसी अब शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, लालायित मन। चलिए आप लोगों को मिलाते हैं। अध्यक्ष जी प्रणाम, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके सभी श्रोता और देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सोशल मीडिया पर अमेरिका डील को लेकर के बहुत हाव हल्ला मचा हुआ है। हमारे दर्शकों को एकदम साफ साफ स्पष्ट रूप से अपने विचार को बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष, हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी देश की आवाज़ बन चुके हैं, और उन्होंने ये कहना प्रारंभ किया जिसमें सच्चाई है कि हमारी सरकार अमेरिका से दबी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है। क्योंकि कोई भी डील किया जाता है वह देश के हित में किया जाता है, लेकिन जो डील आज हो रही है इससे निश्चित रूप से किसानों का बहुत बड़ा अहित होने वाला है। सारी दवाइयाँ पेटेंट होंगी, सारे पौधे और बीज जो उससे संबंधित हैं पेटेंट होंगे। इस प्रकार के जो बीज और कृषि यंत्रों को लाया जाएगा जो महंगे होंगे, और इस देश का किसान छोटे छोटे काश्तकार के रूप में है, जिसमें बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है। और जो अमेरिकी लोग अपने यहाँ से यहाँ पे भेजेंगे बीज, खाद और रसायन, वो निश्चित रूप से महंगे दाम के होंगे। और दूसरी चीज़ कि उनको हमारे राष्ट्र के हित से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने कमाने मात्र के लिए हमसे समझौता कर रहा है। देश के विकास के लिए नहीं, भारत के विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए वो डीलिंग कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक चरित्र है, जिसपे सारी मीडिया के माध्यम से और दुनिया के लोगों ने यह जान लिया है कि अमेरिका क्यों बार बार जाते थे, जब तक बहुत स्पष्ट नहीं होता उस पर कुछ कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। लेकिन यह निश्चित रूप से किसानों के हित में डील नहीं है, देश के हित में डील नहीं है। हमारे देश का डाटा टोटल अमेरिका के पास होगा। हमारे देश की उपज जो किसानों के द्वारा की जाएगी वो अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के व्यवसायी, अमेरिका के जो आएंगे निवेशक, वो अपनी शर्तों पे लेने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, यह सरकार किसी भी तरह से किसानों के हित की काम नहीं कर सकती है। आपका घोसी का चीनी मिल बंद होने जा रही है। सरकार कह रही है कि गन्ना की उपज बढ़ाइए, और उसके क्रय विक्रय की व्यवस्था ही नहीं है। तो किसान अगर उपज भी कर ले तो ले कहाँ जाएगा?
इसलिए किसानों के साथ यह सरकार निश्चित रूप से छलावा करती है। आप देखिए प्रदेश के ओबीसी के छात्रों की अभी छात्रवृत्ति नहीं आई हुई है। यह सरकार कहती है कि मैं छात्रों को प्रोत्साहित कर रही हूँ, उनको पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप गरीबों की छात्रवृत्ति समय पे नहीं दोगे और शिक्षा आपकी महंगी हो जाएगी तो किसान परेशान होगा, इस देश का नौजवान परेशान होगा, छात्र परेशान होगा। तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, यह बड़े धंधे वालों की सरकार है और यह व्यापारी सरकार है। आप यह जो है किसानों का व्यापार कर देगी, छात्रों का व्यापार कर देगी, इस देश के किसानों नौजवानों के ऊर्जा का व्यापार करेगी, जिससे सरकार के निजी पार्टी हित में काम, सरकार देश की होती है और यह सरकार देश हित में नहीं, यह अपने निजी पार्टी हित में काम कर रही है। यह दलित विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, बुनकर विरोधी सरकार है, छोटे व्यापारियों की विरोधी सरकार है। यह सरकार किसी भी तरह से किसान हित और देश हित पे काम नहीं कर रही है। यह वही योजना लागू करना चाहती है जिससे इनके चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो। अमेरिका जैसे डील के विषय में हमारे नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरी शर्तों पर देश चल रहा है भारत, तो निश्चित रूप से यह शर्मसार करने वाली बात है। चाहे युद्ध का समय हो या पाकिस्तान के ऊपर अटैक का समय था, तब भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उल्टा पलटा बयान देकर के देश को शर्मसार किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। तो निश्चित रूप से इससे हमारे नौजवानों का, हमारे सैनिकों का मनोबल टूटा कि हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही। एक किताब को लेकर के आपने देखा कितना परेशान थी, बेचैन थी भाजपा सरकार के लोग, उसके मंत्री, उसके सांसद, उसके विधायक, उनके नेता परेशान रहते हैं। और यह आरक्षण विरोधी सरकार है, शोषित वंचित समाज को किसी तरह से ये लाभ पहुंचाना नहीं चाहती है। प्रोफेसरों की पदोन्नति में इतनी क्राइटेरिया लाती है कि गरीब परिवार के लोग अपनी प्रतिभा रखते हुए भी उच्च पदों तक नहीं जा पाते हैं। अभी आपने देखा ये यादव जी की लव स्टोरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि इससे किसी प्रकार से मतलब किसी जात या किसी समुदाय को धूमिल करने वाली बात नहीं है। वहीं दोहरा चरित्र है इस देश के न्यायपालिका का। पंडित जी घुसखोर पंडित एक फिल्म आई जिसको आपने तुरंत बैन लगा दिया, रातों रात बैन लगा दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार गरीबों को दबाना चाहती है, लोगों को एक प्रकार से तरह तरह का हथकंडा अपना करके उन विषयों को उलझाना चाहती है जिससे समाज का हित न हो, लोगों में वैमनस्यता पैदा हो, लोगों में भाईचारा समाप्त हो और बीजेपी का वोट बैंक बना रहे। अभी इस तरीके से जो इसकी अपनी सरकार है, प्रदेश की सरकार है, तमाम अभी नहरों में पानी नहीं है। अब गेहूं पकने वाले हैं तो कुछ नहरों में पानी भी दिखाई देने लगेगा। सरकार कहेगी हम तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जब सिंचाई का समय था तो नहर में पानी नहीं था। सिंचाई का सीजन अब खत्म होने वाला है तो उनका पानी आएगा जिससे फसलें बर्बाद भी होंगी। और तमाम आप देखेंगे गौशालाओं में हमारे जो गोवंश के मतलब हैं, गौशालाओं में हमारी गायें मर रही हैं, उनकी प्रजाति के जो सांड हैं उनको भी चारा समय से नहीं मिल पाता, वो मर रहे हैं। तो ये सरकार किसी भी प्रकार से प्रदेश और देश के हित में नहीं, निजी रूप से बीजेपी के फायदे के लिए काम करती है। इसीलिए हम लोगों ने पहले इसका नाम रखा था भारत जलाओ पार्टी। और यह लोगों को देखने को भी मिल रहा है। हमारे नेताजी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। तो कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पार्टी के गाइडलाइन से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में,
मजदूरों के बीच में मनरेगा जैसी सफल योजना को समाप्त करके यह सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद करना उचित नहीं। यह सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। अभी ये चुनाव का दौर आ रहा है, लेकिन ये सरकार किसी भी प्रकार की अभी तक तैयारी नहीं कर रही। जो पंचायत चुनाव है, लोगों के अंदर निराशा है कि ये सरकार पता नहीं चुनाव कराएगी कि आगे लेकर के जाएगी, और उसकी कोई तैयारी नहीं है, कोई समीक्षा बैठक नहीं है। अभी वोटर लिस्ट जारी नहीं किया इन लोगों ने, ग्राम पंचायतों का आरक्षण लागू नहीं किया, तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल असफल सरकार है। और मैं यही कहूँगा कि इस देश की जनता को राष्ट्र हित में लामबंद होकर के कांग्रेस की नीतियों को अपनाना चाहिए, राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना चाहिए और देश को मजबूती के रास्ते पर ले जाने के लिए उनके साथ खड़े होने का काम करना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।